मी एंड आई एम बैक अगेन। सो मैं हर बार बोलती हूँ कि आई विल स्टार्ट पोस्टिंग वीडियो रेगुलरली या फिर अल्टरनेट डेज पर मैं चली जाती हूँ किसी तो दुनिया में, क्योंकि इट्स नॉट डैट कि मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो बनाने का। मेरे पास वेली हूँ भाई, मैं वेली बैठी हूँ, मैंने कुछ नहीं कर रही मैं, ठीक है। बट इट्स जस्ट दैट कि मैं नहीं बना पाती हूँ वीडियो, मेरा मन ही नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। एंड कल आया है 10th का रिजल्ट एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द जूनियर्स लाइक या। तो मैं बताती हूँ अपना, आई पास 10th इन 2024, मतलब 2024 में रिजल्ट आया था एंड स्कोर्ड 84.8%। या थोड़े और मार्क्स आते तो शायद 85 हो जाते, बट स्टिल 10th के मार्क्स मैटर भी करते, नहीं भी मैटर करते। आई एक्सप्लेन यू वाई, बट या बिटवीन ह्यूज कॉन्ग्रेट्स टू ऑल द जूनियर्स। पहली चीज़ तो आई फील लाइक कि मैं ना ऑन, मतलब मुझे ना कुछ पूछना तो क्वेश्चन। सो मैं, हमको पता था रेडिट इज़ अ ऐप जहाँ पे लोग अपना ओपिनियन देते हैं, जैसे क्वारा होता है वैसे रेडिट भी होता है, आई नो, बट मैंने कभी उसमें खोला नहीं था। तो ऑन 13th आई ओपन रेडिट एंड इट्स सच अ गुड ऐप, लाइक आई लव द ऐप। मुझे ऐसे ऐप्स बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें तुम अपने ओपिनियंस दे सको एंड नो बडी नोज़ कि ये तुमने दिया है, राइट। तो वो वाले ऐप मुझे बहुत अच्छे लगे, तो आई लाइक द रेडिट, आई लव द रेडिट एक्चुअली। एंड मैं अभी तक 5-6 कमेंट, बहुत सारे कमेंट्स कर चुकी हूँ रेडिट में या। सो मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं इसमें क्या क्या है, कर्मा फर्मा, आई डोंट नो एट ऑल। बट एक बार तो पता है, मैं बताती हूँ स्टोरी टाइम बताती हूँ। पहले तो अपने मैंने 13 को रेडिट खोला, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट अकाउंट था तो उन्होंने कुछ यूज़र नेम दिया था, तो मैंने उसी यूज़र नेम से किया, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा दिमाग में कि मैं क्या यूज़र नेम डालूँ। ओके, तो मैंने एक तो कोई कमेंट किया था 12th के रिज़ल्ट आ सकता है कि नहीं, तो उसमें मैंने कुछ करा था, अगर 12th का रिजल्ट आया तो लाइक आई एम डन। एंड दे पोस्टेड लाइक नेगेटिव, एंड उसके बाद मैं किसी भी रेडिट में सब रेडिट करती। सो मुझे करने ही मेरा कमेंट ही नहीं शो होता, लाइक दे वर लाइक यू हैव टू टेक अप्रूवल। अब मैं किस चीज़ के लिए अप्रूवल लूँ? द सिंपल वर्ड, आई डोंट इवन यूज़ एनी अब्यूसिव लैंग्वेज लाइक हेल और यू नो, आई हैव लिटरली यूज डन वर्ड। हाउ इज़ इट रॉन्ग, आई डोंट नो, बट या स्टिल। सो लीव दैट। फिर मैंने दूसरा अकाउंट बनाया अगले दिन उसके रेडिट में एंड या सो प्रिटी गुड, आई एम कमेंटिंग, लाइक बहुत सारे कमेंट किए मैंने। एंड मैं 13 14 को मैं पूरे 13 की रात को आई वॉज ऑन रेडिट, 14 पूरा आई वॉज ऑन रेडिट, लाइक इवन मैं हर एक मिनट में रेडिट खोल रही थी अपना। एंड आई वॉज चेकिंग कि 10 का रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। एंड 14 को रिजल्ट आया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 4 बजे रिजल्ट आएगा, बिकॉज इट वॉज लाइक वेरी ऑफ टाइम। तो लाइक 1:30 के बाद, लाइक हार्डली 2 के बाद मुझे लगा था रिजल्ट नहीं आएगा आज भी 10th का 15th को भी, बट अगेन 4 बजे आया एंड उसी टाइम मैंने नहीं था, और अभी तक मेरी वेबसाइट ही नहीं खुली 10th रिजल्ट, आई डोंट नो वाई, ठीक है। तो ये सब हुआ एंड मैं रेडिट में देख रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग लाइक 95 98 96, लाइक 90 अबव वाले भी नहीं है, ये सब 95 अबव वाले। मैंने अपनी आंखों से नहीं भी तो 15 से 20 बच्चों को 95 वाले देखे। आई एम लाइक लिटरली शॉक्ड कि 95 इतने बच्चों के आ रहे हैं, लाइक आई वाज ट्रूली हैप्पी फॉर देम। एंड पता है कुछ ऐसे रिलेट थे कि दे आर स्कोरिंग लाइक 96 98, बट देयर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, उनके पेरेंट्स को और मार्क्स चाहिए। आई एम लाइक व्हाट द हेल। मतलब बच्चा एक्सपेक्ट करा है, मतलब मुझे समझ आता है कि अगर तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की 100 वाली एंड तुम्हारी 98 आ रही है तो तुम्हें थोड़ा दुख तो होगा ना, ऑफकोर्स। बट पेरेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग, मतलब बच्चे कह रहे हैं वहाँ पे, जब जो जूनियर से बच्चे की बोल रही हूँ, लाइक क्या they are saying I am happy but my parents are not happy. I'm like bro what the hell, like why your parents are not happy? like मेरे पेरेंट्स भी मुझे सुनाते हैं, बट उनके लिए 90 85 90 इज़ ओके, उससे कम तो थोड़ा ज़्यादा सुनाएंगे, बट अगर 85 तक आ जाती है तो नहीं सुनाएंगे वो, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग एंड आई वाज लाइक वाई तुम्हारे पेरेंट्स क्यों सुना रहे हैं? बिकॉज कुछ बच्चों के, मैंने कम ही बच्चों के कम मार्क्स देखे, लाइक मैंने मुश्किल से 10 बच्चों के देखे होंगे जिनके 80 आ रहे हैं, एंड उससे भी कम देखे होंगे जिनके 60 72 मार्क्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर तुम्हारा 98 99% आ जाएगा तो या मार्क्स मैटर, अगर तुम्हारे 50 60% आ रही है तो या मार्क्स डोंट मैटर। एंड वन थिंग आई हेट अबाउट दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैथ्स का पेपर हुआ तो बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स आके बोल रहे थे, जैसे मैंने सुना भी है 10th के मार्क्स डोंट मैटर एट ऑल, ये इसका कोई मैटर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है।
बट नाउ दे आर प्रमोटिंग AIR 1। भाई देखो, CBSE ने खुद बोला है कि दे आर नॉट, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं देते हैं टॉपर वगैरह। वाई द स्कूल, वाई हेल्थ द स्कूल आर डूइंग दिस। आई अंडरस्टैंड कि उसको उनको अपना प्रमोशन करना है, बट क्या हम ये अनहेल्दी ट्रेंड को रिमूव कर सकते हैं? लाइक सीरियसली, एक बात बताओ कि एक स्कूल में कितने बच्चे 90 लाते हैं? मोस्टली 10, 20। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तुम्हारे 80, 70 यही मार्क्स लाते हैं ना, तो वाई नॉट टू अप्रिशिएट देम ऑल्सो। एंड उनको इतना गिल्ट फील करा जाता है, उसके वजह से पेरेंट्स भी उनको और गिल्ट फील कराते हैं, एंड दे फील लाइक दे हैव डन नॉट अचीव नथिंग। टू बी ऑनेस्ट, देखो ये 10th के मार्क्स तुम्हारे 2 ही दिन साथ रहेंगे, तुम्हें 11th की हाफ ईयरली तक तुम्हारी औकात पता चल जाएगी, बट स्टिल आई वुड नॉट से कि मैटर नहीं करते, बिकॉज ये ट्रूली तुम्हारे शो करते हैं कि तुमने कितना डेडिकेशन, तुम्हें कितना डिसिप्लिन दिखाया है 10th में, थ्रू आउट 10th। अगर तुम उतना डेडिकेशन 10th में दिखाए तो ऑब्वियसली विल शो दैट डेडिकेशन इन 12th। so yeah but truly these marks don't matter at all, and I am requesting you guys, प्लीज़ अभी तो तुमने 10th तक तो ये तुमने बहुत यूट्यूब के एजुकेटर्स एंड अपने भैया दीदी पे भरोसा किया। आई एम नॉट पॉइंटिंग इट एट एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैंने मैंने मोस्टली सबसे सारे प्लेटफॉर्म्स जो फेमस वाले हैं उन सबसे पढ़ा हुआ है, लाइक एक दो बार करके। एंड मेरा ऑनेस्टली अब मैं नहीं बताऊँगी बिकॉज यू विल थिंक आई एम द बायस्ड वन, बट बिलीव मी, डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस एजुकेटर्स। एट द एंड दे आर ऑल फॉर मनी। एंड मतलब ये सही है भाई, क्योंकि आखिरकार तुम्हें उन सबको भी तो पैसे कमाने ही हैं एट द एंड, राइट? तो वो अपना काम कर रहे हैं, तुम भी अपना काम करो, बट आई फील लाइक दिस टॉपर वन थिंग इज़ नॉट गुड एट ऑल। लाइक या बेसिकली अगर तुम ठीक है टॉपर कर रहे हो, लेकिन एट 10th लेवल इट्स लाइक लिटरली डिस्गस्टिंग। लाइक ठीक है ना, तुम इतना है तो तुम कर दो भाई कि हाँ हमारे स्कूल से, लाइक हमारे बैच से इतने बच्चों के 90 आए, इतने बच्चों के। वाई शोइंग द नेम्स एंड और उनको पॉडकास्ट में बुला रहे? आई अंडरस्टैंड कि उनको भी अच्छा फील कराने की ज़रूरत है, बिकॉज उन्होंने मेहनत की है एंड दे नीड अप्रिशिएशन, राइट? बट उनको उनके घर से ही काफ़ी अप्रिशिएशन मिल जाएगी, तुम क्यों भाई झूठ में कर रहे हो? बट या वी कांट डू एनी थिंग, वो सब तो है ही। द पॉइंट इज़ कि या तो तुम बोलो कि हाँ 10th के मार्क्स मैटर करते हैं। वन ऑफ द एजुकेटर आई वाज सेइंग आफ्टर, जब ये बोर्ड एग्ज़ाम आता है, जो वाज अनएक्सपेक्टेड मैथ्स का बोर्ड एग्जामिनेशन, वन एजुकेटर वाज सेइंग कि 10th के मार्क्स डोंट मैटर एट ऑल। ये मैंने कहीं तो देखा था, मैंने रेडिट पे ही देखा था एक्चुअली में। एंड उससे पहले, लाइक एग्ज़ाम से पहले वो बोलते हैं एजुकेटर कि तुम्हें क्या लगता है कि 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते? 10th के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो यार तुम देख रहे हो हिपोक्रेसी। So yeah, this was my point of saying. Between I got 84.8%, ये मैंने शायद पहले बता दिया। हाँ, तो मेरी परसेंटेज तो बेसिकली हिंदी की वजह से ख़राब हुई थी, AI की वजह से। आई फील लाइक सो बैड। अगर मेरी हिंदी और AI में बहुत ही कम मार्क्स आए थे, अगर उसमें थोड़े ज़्यादा आ जाते तो आई विल बी स्कोरिंग लाइक 89 और 88%। बट ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब क्या ही कर सकते हैं, लाइक जो हो गया सो हो गया। बट या दिस इज़ वॉट इट इज़ एट द एंड, यू हैव एक्सेप्टेड। एंड अबाउट द सेकेंड गुड थिंग, आई वॉन्ट टू गिव यू सीरियसली वन एडवाइस। अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक JEE नीट, और तुमने कोई स्पेसिफिक कोचिंग ली है ऑनलाइन या कुछ भी, या फिर तुम ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों, तुम स्कूलिंग या नॉन स्कूलिंग, देखो स्टार्टिंग में सिलेबस बहुत तेज़ी से भगाते हैं। अगर तेज़ी से नहीं भी भगाते तो लिसन, स्टार्टिंग के चैप्टर्स आर द बेसिक। अगर तुम्हें वो नहीं आएगा ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आगे जाके, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर तुम अपने मार्क्स से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, लाइक तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हें बहुत कम आ गए तुम्हारी मेहनत की तरफ से, एंड तुम्हारे आसपास वाले खुश नहीं है, सो अगर तुम्हारे बहुत कम परसेंटेज आई है, लाइक आई वोंट सजेस्ट कि अगर तुम्हारी 90 से ऊपर परसेंटेज आई तो तुम दो, इवन अगर तुम्हारी 85 से भी ऊपर परसेंटेज आई तो तुम दो। बट हाँ, अगर तुम्हें अपने परसेंटेज इम्प्रूव करना है, टू बी ऑनेस्ट मैं यही बोलूँगी कि मार्क्स डोंट, 10th के मार्क्स डोंट मैटर। मोस्ट ऑफ द स्कूल में आई थिंक एडमिशन हो भी जाता है स्ट्रीम्स में बेसिस ऑन द एंट्रेंस एग्ज़ाम।
बट यहाँ अगर तुम्हें देना है तो ऑफकोर्स तुम दे सकते हो, अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। बट थिंग विल बी कि तुम्हें एग्ज़ाम देना है तो ऑफकोर्स तुम्हें उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा सीरियसली। अगर तुम एक हफ़्ता भी पढ़ते हो, क्योंकि आई नो कि अभी तक तो सब भूल ही गए होगे, राइट, अभी तक तो किसको ही याद होगा। तो अगर तुम सीरियसली एक हफ़्ता या 2 हफ्ते भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना स्टार्टिंग से। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, अगर तुम दे रहे हो तो तुम सब भी भूल गए होगे, बेसिक बेसिक चीज़ें भी। एंड यू हैव टू लाइक स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके वजह से तुम्हारा 11th का सिलेबस ख़राब हो जाएगा। एंड जो तुम्हारी कोचिंग वाला चीज़ है वो सब तुम्हारे फिर बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स पाइल अप हो जाएंगे। एंड देन वो बैकलॉग्स कंप्लीट करने में तुम्हारी मतलब में बहुत बुरी हालत होने वाली है, टू बी ऑनेस्ट। सो आई सजेस्ट कि मत दो। लाइक मैं कौन होती सजेशन वाली, बट यार तुम दे सकते हो, बट इट्स अप टू यू। बट थिंक वाइजली, लाइक थिंक इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर, नो टू नो, यस टू यस। And yeah, if you are scoring above 80, be satisfied with your result, because 80 से परसेंटेज वाले ठीक ही होते हैं। इट्स नॉट दैट कि मैंने 84% स्कोर किया इस वजह से कह रही हूँ, नहीं, बट आई एम जनरली स्पीकिंग। एंड CBSE आई फील लाइक कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में तुम्हारी एक्सपेक्टेड से तुम्हें कम मार्क्स देती है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। सो या, and hope you like this video. Meet you in the next video if I will willing to. So yeah.